चलाई है, प्रशासन के लोगों ने गोली नहीं चलाई है, जिससे मौत हुई है। पहले तो भाई ये घटना इतनी निंदनीय है और ये एक बार पुनः साबित करती है कि बिहार में सिर्फ लाठी और गोली की ही अब सरकार रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का एकमात्र समाधान लाठी और अब गोली चलाना रह गया। लाठी बिहार में कौन नहीं खाया बताए ना। यहाँ पर छात्र से लेकर शिक्षक से लेकर अभ्यर्थी से लेकर किसान सलाहकार से लेकर पासी समाज से आने वाले लोगों से लेकर राजनीतिक दल के लोगों को लेकर कौन है जो अभी तक लाठी नहीं खाया हो भाई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अगर सिर्फ एक लाठी गोली के अलावा अगर उनके पास किसी और समस्या का कोई समाधान नहीं है तो बता दें, एक नई परिभाषा अब रख दी जाए भैया। जंगल राज की जगह नीतीश राज को अगर परिभाषित करने के लिए सिर्फ लाठी और गोली की ही परिभाषा अगर इस्तेमाल करनी है तो कानून की सारी किताबें यहाँ पे जला देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें भैया। जरूरत क्या है किसी और धारा की। यहाँ पर अगर हर चीज़ के समाधान के लिए आपको अगर इसी का इस्तेमाल करना है भाई, वो अपनी मांगों को अपने अधिकारों को लेकर वहाँ पर गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में बिजली में हो रही अनियमितता को उजागर करने का हम लोगों ने काम किया, समय समय पर रह रहकर कि क्यों बिहार सरकार इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदती है, क्यों उसका बोझ बिहार के लोगों के ऊपर डाला जाता है, किस तरीके से बिजली के दामों को बढ़ाकर बिल में दिया जाता है। तमाम बातें हम लोगों ने बार बार हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को कबूल भी किया कि हम लोग महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भैया? बगल में उड़ीसा जैसा राज्य है, वो जब सस्ती दर पे बिजली खरीद रहा है तो आप क्यों महंगी दरों पे बिजली खरीदते हैं? पहली बात तो गलती आप करते हैं। और अगर कोई अपने अधिकारों के लिए अगर वहाँ पर जाता है तो इस तरीके से आप उस पर गोली चलाएंगे भाई। लाठी तक चलाने के लिए कानून बना हुआ है कि जब तक परिस्थिति अराजकता के माहौल पे नहीं जाए तब तक आप लाठी नहीं चलाएंगे तो शरीर के कौन से हिस्से पे चलेगी वो लाठी। और यहाँ तो भाई लाठी आप छोड़ दीजिए, सीधा गोली पर आ गए। ऐसी कौन सी अराजकता की परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी? और अगर हो भी रही थी तो क्या प्रशासन का काम है कि वो लोगों को गोली मार देगा, उसकी हत्या कर देगा? भाई आप गिरफ्तार करते, लेकर जाते, कानून अपनी कार्रवाई करता, पर गोली चलाने का अधिकार कौन सी कानून की किताब भैया प्रशासन के लोगों को दे रहा है कि आप यहाँ पे आप ही असामाजिक तत्व बन जाइए, आप ही अपराधी बन जाइए। और उसके बाद शर्मनाक बयान एक के बाद एक इनके मंत्रियों का बयान आता है कि भैया अगर कोई ऐसा हुड़दंग करेगा, ऐसी असामाजिक, कौन सा उन लोगों ने हुड़दंग किया भाई वहाँ पर? और मैं पुनः दोहराता हूँ, आक्रोश है लोगों में, आक्रोश है भैया। अगर किसी के आज की तारीख में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन समस्याओं से बिहारी जूझ रहा है, आक्रोश है। अगर आक्रोश वो अपना दिखाने वहाँ पर गए हैं, इसका मतलब आप गोली मारकर आप उनकी हत्या कर दीजिएगा, ये कहीं से जायज़ नहीं है। कल पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी एक वहाँ पे पहुँच रहा है, संजय पासवान जी के साथ पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर जा रहे हैं। एक बार जानकारी इनके तहत भी सदन चल रहा है, सदन एक बार समाप्त होता है, हम भी वहाँ पर जाएंगे और एक बार ये जानकारी आए कि भाई सही में क्या हुआ नहीं हुआ। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी परिस्थिति प्रशासन को बाध्य करती है कि आम बिहारियों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चलाएं। अपराधी आपसे पकड़े नहीं जाते। बिहार में आए दिन हत्याएं होती हैं। एक अपराधी बता दें जो इनके प्रशासन ने पकड़े हो। अपराधियों को पकड़ने में इनके हाथ कांपते हैं और आम बिहारियों के ऊपर गोली चलाने में इनके हाथ खुले रहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भैया गृह